गरीबों से दलाली खा खा कर कितना कमा लोगे। गरीबों से दलाली खा खा कर कितना कमा लोगे। जाकर चांद पर तुम कौन सा बंगला बना लोगे। मेहनत की कमाई में सुकून है और बरकत है। मेहनत की कमाई में सुकून है और बरकत है। मुफ्त के पैसों से कितने दिनों तुम घर चला लोगे। और बद्दुआओं से कोई आज तक बच नहीं पाया। बद्दुआओं से कोई आज तक बच नहीं पाया। उसकी आंच से खुद को भला कैसे बचा लोगे। गरीबों से दलाली खा खा कर कितना कमा लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चंचल और आप देख रहे हैं चंचल वाणी। बड़ी तकलीफ होती है ऐसे लोगों को देखकर जो खुद एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, लेकिन दूसरों से दलाली खाता है, दूसरे गरीब से दलाली खा रहा है। यानी गरीब कौन होता है? वही जिनकी आमदनी 10 से 20 हज़ार तक होती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे लोग गरीब ही होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद एक झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ, 10-20 हज़ार की नौकरी करता हूँ, और आप हमसे कहते हैं कि भैया किसी नौकरी पे लगा दो, कहीं कुछ काम है तो बताओ, तो मैं आपको 10 हज़ार की नौकरी लगा दूं और मैं कहूँ कि भैया हमको कमीशन चाहिए, नौकरी लगाने के लिए मैं कमीशन लूँगा, 2-4 हज़ार रुपये मुझे देना पड़ेगा आपको, तो कितनी बुरी बात है यार। मैं देख रहा हूँ, लोगों को देखता हूँ कि मजबूरी में कोई महिला जा रही है किसी के घर में काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, साफ सफाई का काम करने, उसको कितना मिलता होगा? बड़े लोग कितना देते हैं? 3,000, 4,000, 5,000। अब उस 3,000 की नौकरी में उसको 500-1,000 रुपये कमीशन चाहिए, तो कितनी बुरी बात है। यानी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में इंसानियत बची है या नहीं बची है। एक ड्राइवर को मिलता है, कितना मिलता है? अगर पर डे के हिसाब से हम कहीं काम पे भेजें तो 700 से 800 रुपये मिलते हैं। अब लाओ जी, 700 रुपया तुम कमाना, 100 रुपया मुझे कमीशन दे दो। तो इस तरह के कई सारे काम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, उनके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ जिनका ये पेशा है कि भाई दलाली उनका पेशा है। उन्होंने ऐसी एक संस्था खोल रखी है, एजेंसी खोल रखी है उन्होंने कि आपको नौकरी पे लगाएंगे तो उनका कमीशन होगा, क्योंकि उनका परिवार इसी से चलता है, इसी काम से चलता है। तो ठीक है, वो कर रहे हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यार, एक गरीब दूसरे गरीब से कमीशन खा रहा है तो समझ में नहीं आता है। झुग्गी झोपड़ियों में एक कमरा चाहिए छोटा सा, उसका किराया भाड़ा कितना होगा? 8,000, 10,000 होता है। अब कोई एक गरीब परिवार एक छोटा सा कमरा ढूंढ रहा है, किसी सैलून वाले को बोला भैया कोई कमरा खाली है। अब वो सैलून वाले का अपना काम क्या है? उस सैलून में अपना काम कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है, कमा रहा है। अब वो सैलून वाला भी बोलेगा हाँ जी कमरा दिला दूंगा, मुझे दलाली चाहिए। तो ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ तक देखा है मैंने कि किसी के पास 4-6 घर है, 8 घर है और सही में है। अब उस मकान मालिक से अगर जाके बोलिए भाई साहब एक कमरा चाहिए, दे दो, हाँ जी दे दूंगा, कमरा खाली है, 10,000 किराया है, लेकिन दलाली देनी पड़ेगी। अब लो, अब जिसका मकान है वो खुद भी दलाली खा रहा है। हालांकि उनका जो अंजाम देखा है मैंने, साले सड़ के मरते हैं, ऐसा भी देखा है। तो लेकिन वही है कि इंसानियत नहीं रही। तो मेरी बातें तो खैर कई लोगों को बहुत ही बुरी लगेगी, लेकिन कोई नहीं। और अगर किसी के समझ में आए मेरी बातें
तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। तुम भी गरीब हो, सामने वाला भी गरीब है, तो ये दलाली खाने का काम मत करो। कुछ भलाई का काम कर दो, आशीर्वाद ले लो यार, दुआएं ले लो, हैं, उनका भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो अब इस मुद्दे पे और ज्यादा क्या कहूँ, समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।